प्रणाम। तीर्थंकर भगवान की लाइफ स्टोरी पर्युषण के प्रवचन में हम सब ने सुनी होगी या हम सुनेंगे। उनकी स्टोरी से क्या इंस्पिरेशन लेने जैसा है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ज्ञान अपार, बुद्धि बेशुमार, अभिमान लेश मात्र भी नहीं, ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। आज विश्व में जैन धर्म के सिद्धांतों और नियमों की बहुत चर्चा हो रही है और जिनका साइंटिफिक रीजन भी प्रूफ हो रहा है। ऐसे हमारे वर्तमान 24वीं के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान सर्वाधिक फेमस है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व भव में 500 कल्याण की भावपूर्ण आराधना की थी और इसलिए श्री पार्श्वनाथ प्रभु का जोरदार प्रभाव है। इनके सबसे ज्यादा तीर्थ है और 108 नाम है। श्री पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हुए थे और 10वें भव में श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म आज से करीब 3000 पूर्व पौषवदी दशमी के दिन वाराणसी नगर में अश्वसेन राजा और वामा देवी माता के घर हुआ था। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान वामा माता की कुक्षी में थे तभी वामा माता को 14 महास्वप्नों के दर्शन हुए और साथ ही माता के एकदम पास से एक काला सांप निकला, जिसके कारण उनका नाम पार्श्व कुमार रखा गया और आगे तीर्थंकर बनने पर सर्प ही उनका लक्षण बना। नीले आसमानी रंग के शरीर को धारण करने वाले पार्श्व कुमार जैसे जैसे बड़े हुए उनका देह उतना ही आकर्षक होता गया। सरल स्वभावी पार्श्व कुमार ने एक बार देखा कि नगर में बहुत हलचल हो रही है। तब उन्हें पता चला कि नगर में एक कमट नाम का तपस्वी आया हुआ है जो पंचाग्नि सहन करके तप कर रहा है। पार्श्व कुमार भी वहां गए और उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि उस तापस ने जो आग लगाई थी उन लकड़ियों में एक नाग भी जल रहा। कमट के गुस्से को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने अपने सेवकों के सहायता से आधी जली हुई लकड़ी में से सांप को बाहर निकालकर नफकार मंत्र सुनाया। नफकार मंत्र सुनते सुनते मृत्यु प्राप्त करने वाला यह सर्प ही अगले जन्म में धर्मेंद्र देव बने और यह कमट तापस आगे चलकर मेघमाली देव बना। पार्श्व कुमार का विवाह प्रभावती के साथ हुआ। एक बार पार्श्व कुमार और रानी प्रभावती वसंत में पार्क में घूम रहे थे। पार्क में घूमते घूमते पार्श्व कुमार को एक फोटो दिखाई दी जिसमें नेमनाथ प्रभु राजीमाती कुमारी को छोड़कर दीक्षा लेने जा रहे थे। उसी समय देवलोक से नवलोकांतिक देव प्रभु से दीक्षा लेने की रिक्वेस्ट करने आए। 1 वर्ष वर्षीदान के बाद प्रभु ने 300 राजपुत्रों के साथ दीक्षा ली और उनको मन पर ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभु जब विचरण करते हुए साधना कर रहे थे तो उस दौरान प्रभु कादम्बरी नामक जंगल में कली नाम के पर्वत की तलेटी पर पहुंचे। तब एक हाथी ने कुंड नाम के सरोवर में से कमल लेकर सूंड द्वारा प्रभु की पूजा की। उस दिन से वो प्लेस कलिकुंड तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। प्रभु एक बार शिवनगर के बाहर कौशंबी नामक बगीचे में ध्यान में लीन थे। तब धर्मेंद्र देव ने नाग का रूप लेकर प्रभु को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए मस्तक पर छाते की तरह अपने फन फैलाए। इसी कारण से वहाँ आईछत्र नाम के तीर्थ का स्थापना हुआ। ऐसी कई सारी सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस भगवान के साथ होते रहे और कई तीर्थों का निर्माण होता रहा। विहार करते करते प्रभु को मेघमाली देव ने बहुत कष्ट दिया। पिछले 10 भव से उसको भगवान से बैर था। भगवान के सभी जन्म में यह मेघमाली देव का जीव प्रभु के जीव को भयंकर पीड़ा देता है, परंतु वह कभी भी प्रभु को अपनी साधना से विमुख नहीं कर पाया। इस भव में भी प्रभु पर तरह तरह के उपसर्ग करता। आखिर में मेघमाली देव ने आकाश से इतनी अतिवृष्टि की जिससे भगवान के घुटने, कमर, छाती तक पानी भरता गया, जिसको देखकर धनेंद्र देव और पद्मावती देवी वहां आए और उन्होंने भगवान को दिव्य कमल पर ले लिया तथा आकाश से होने वाली अतिवृष्टि से बचाने के लिए अपने फनों को छाती की तरह खोल दिया। इस उपसर्ग के बाद उसी जगह पर फाल्गुन वदी चौथ को भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ।
अहो मेरे पार्शनाथ भगवान, जिनकी महिमा अपरंपार, आज वर्तमान युग में पार्शनाथ भगवान जैसे सहन शक्ति और धैर्य की बहुत आवश्यकता है। लोग अभिमानी और हिंसक होते जा रहे हैं। गैरों की क्या बात करें, मनुष्य तो अपने माता पिता तक से प्रतिशोध की भावना रखते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पार्शनाथ भगवान ने अपने पूर्व भव में 500 कल्याणक की आराधना करके यश नाम कर्म का बंध किया था, जिसके कारण अभी महावीर स्वामी भगवान का शासन होते हुए भी पार्शनाथ भगवान अधिक फेमस है, ज़्यादा पूजनीय भी हैं। इससे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जैसे एक पर्सन को सक्सेसफुल होने में जितना हार्डवर्क मैटर करता है, उतना लक फैक्टर भी मैटर करता है। बहुत बार हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमने बहुत अच्छी मेहनत की है, परंतु एग्ज़ाम के समय हम ब्लैंक हो जाते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स ही क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर हमारा लक फैक्टर काम करता है। कैसे हम अपना लक फैक्टर बढ़ाएं? तो हमें पार्शनाथ भगवान की तरह भावपूर्ण आराधना करके अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमें पार्शनाथ भगवान से इंस्पायर होकर बदले की भावना न रखकर प्रेम और त्याग को अपनाना चाहिए। जीव दया के कार्यक्रम निरंतर करते रहना चाहिए। संसार में रहकर भी हम जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को अपना सकते हैं। दया, मैत्री, करुणा की भावना को अपनाकर जैन समाज को पर्वतों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमें श्री पार्शनाथ भगवान के जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल उनके सिद्धांतों को सुने ही नहीं, बल्कि उनको अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करें। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।